हेलो एवरीवन, आज है 15 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाल फिलहाल में राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या खरीदा है और क्या बेचा है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक खबर से जो आज ही की है, और उसमें यह बताया गया है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने वीआईपी इंडस्ट्रीज के 42.27 लाख शेयर बेच दिए हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज आज इसकी बदौलत गिरावट में भी है, 324 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग शेयर माना जाता है वीआईपी इंडस्ट्रीज, लेकिन कोरोना ने हालत खराब करके रखी है और जिस तरीके से सेकंड वेव आया है इनकी हालत थोड़ी और खराब हो भी सकती है। यहाँ पर आप देखिए कि पहले हम बात करेंगे कितनी होल्डिंग थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि राकेश झुनझुनवाला ने वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर में मार्च क्वार्टर में कटौती की है, क्योंकि पेंडेमिक में की वजह से अगर हम देखें तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो बिजनेस है उस पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और आने वाले कुछ समय तक और ज्यादा ये नुकसान हो भी सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उनके पास कितने शेयर्स थे दिसंबर क्वार्टर तक। तो दिसंबर क्वार्टर तक अगर हम देखें तो राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ के मिलाकर तकरीबन 75 लाख के आसपास के शेयर्स देखने को मिल रहे थे। अब देखिए 22,85,400 शेयर्स थे राकेश झुनझुनवाला और उनकी जो वाइफ है उनके पास 52,15,000 शेयर्स थे। कुल मिला के दोनों के मिला के 75,400,000 शेयर्स देखने को मिल रहे थे। अब ये इनकी होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर तक, लेकिन मार्च क्वार्टर जैसे ही खत्म हुआ इनकी जो होल्डिंग है वो अब रह गई है 32,73,400 शेयर्स। मतलब अब उनके पास 2.32% की स्टेक बची है, जो पहले काफी ज्यादा थी पहले, और मतलब तकरीबन 42 लाख के आसपास के शेयर इन्होंने बेच दिए हैं। तो बड़ी होल्डिंग बेची है और कहीं ना कहीं एक स्मार्ट मूव भी प्ले किया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज को बेचकर इन्होंने खरीदारी करी है फोर्टिस हेल्थ केयर में। देखिए उन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर में बड़ी खरीदारी करी है, तकरीबन 1.25 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं और होल्डिंग अगर देखें तो 4.31% की होल्डिंग इनकी हो चुकी है। जो पहले भी इनकी फोर्टिस हॉस्पिटल में होल्डिंग थी 2.65% की होल्डिंग थी इनकी फोर्टिस हॉस्पिटल में हेल्थ केयर में, जो अब बढ़कर 4.31% हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो 260 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है नया, और टोटल होल्डिंग अगर देखें तो 671 करोड़ के आसपास की होल्डिंग इनकी फोर्टिस हेल्थ केयर में है। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए वीआई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि चलो यार शेयर टूट रहा है तो मेरे पास 75 लाख शेयर है मैं सारे के सारे बेच देता हूँ। जी नहीं, उन्होंने 42 लाख शेयर बेचे। अभी भी 32 लाख शेयर वो होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सहने की कैपेसिटी ज्यादा है। उनको पता है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए सही शेयर है। उनकी इस खबर से शायद शेयर टूटेगा थोड़ा बहुत, और अगर थोड़ा बहुत नीचे जाएगा 250 रुपए के आसपास पहुंचेगा मैं दोबारा खरीद लूंगा। और फोर्टिस हेल्थ केयर जो मेरी खरीदारी से बढ़ने वाला है, थोड़ा और बढ़ जाएगा, मैं अपनी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर कट कर लूंगा, पैसा ले लूंगा और जो गिरा है उसको फिर से खरीद लूंगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की कि उनके पास आप देख लो जो भी शेयर होते हैं, ठीक है, वो गिने चुने 15-20 शेयरों में खेलते हैं और उसमें अपनी होल्डिंग को घटाते और बढ़ाते रहते हैं, और इसी से उनका फायदा और बड़ा होता है। क्योंकि देखिए इन्होंने क्या खरीदा क्या बेचा उनके ऊपर सबकी नजर रहती है। अब वीआईपी इंडस्ट्रीज इन्होंने बेचा है, लोग धड़खल्ले से इसको बेचना शुरू कर देंगे। इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर खरीदा है, लोग यहाँ पे खरीदारी शुरू कर देंगे। इसके शेयर में तेजी आएगी, इसके शेयर में गिरावट आएगी, तो होगा कि इसकी बदौलत जब ये शेयर ऊपर तक चला जाएगा तब वो अपनी होल्डिंग को काट भी सकते हैं। थोड़ी बहुत मतलब जो अभी है उसमें से आधी होल्डिंग कट कर सकते हैं, और जो शेयर टूटा है बिखरा हुआ है उसमें अपनी होल्डिंग को ये बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी शेयर में खरीदारी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसमें खरीदारी करें या बिकवाली करें। लेकिन हाँ, वीआईपी इंडस्ट्रीज टूट सकता है, टूटने वाला है, क्योंकि
जिस तरीके से कोरोना का सेकंड वेव हमें देखने को मिला है, याद रखिए टूर्स एंड ट्रैवल्स तो आप भूल ही जाइए कि कोई जाने वाला है। 325 रुपए का ये शेयर है। एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें लगातार गिरावट है। 385 रुपए से टूटकर नीचे आया है। 15-16% की गिरावट देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 37% का ग्रोथ जरूर आया था। कोरोना काल में पिछले साल 205 रुपए तक शेयर टूटा था, उसके बाद बढ़िया तेजी आई, 410 रुपए तक भी पहुंचा, लेकिन अब डाउन ट्रेड शुरू हुआ है और ये डाउन ट्रेड और बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। दोबारा ये शेयर 300 रुपए से नीचे भी जा सकता है। स्मॉल कैप शेयर है, 4,540 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो सिर्फ 3 लाख का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड है। ज्यादा लोगों ने खरीदारी और बिकवाली में इंटरेस्ट नहीं जताया है। 53.30% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 2.97% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 12.12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 4.60% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर के द्वारा कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.77% के आसपास और डिविडेंड भी पे कर रहा है 160% का, मतलब पर शेयर आपको 3 रुपए 20 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। पिछले साल फरवरी महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। वीआईपी इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है और डाउन ट्रेड आने वाली है, क्योंकि आप खुद सोचिए इनका बिजनेस क्या है भैया, प्रीमियम बैग सूटकेस वगैरह बनाती है ये, और जब लोग घूमने ही नहीं जाएंगे तो बैग्स वगैरह कहाँ से खरीदेंगे। स्कूल्स वगैरह भी नहीं खुल रही है, कुछ भी नहीं खुल रहा है, कुछ भी देखने को नहीं, कॉलेज वगैरह भी नहीं खुल रही है। तो दिक्कत यहाँ पर है और दिक्कत होने वाली है आने वाले दिनों में इस बिजनेस को। इनका जो प्रोडक्शन है वो भी घटता हुआ नजर आएगा और इनकी जो बिक्री है वो भी लगातार आपको घटती हुई नजर आने वाली है। लोगों में डर है अभी के वक्त में, पहले उतना डर नहीं था, आज डर है। आज वैक्सीन आ चुकी है लेकिन उसके बावजूद लोगों में डर है। लोग एटलीस्ट घूमने तो नहीं जाएंगे, लंबी ट्रिप तो लोग एटलीस्ट अवॉइड ही करेंगे। फ्लाइट्स ऑलरेडी बैन है और मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑलरेडी बैन है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स अभी भी चल रही है लेकिन फिर भी वो भी फुल फ्लेज में नहीं चल रही है। अब देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने इसी चीज को पहले से भांपा और जैसे केस बढ़ना शुरू हुए और शेयर वैसे भी 410 रुपए तक पहुंच गया, उन्होंने बिकवाली करना शुरू कर दिया। इससे पहले जब कोरोना आ रहा था, ठीक है, शेयर टूटा था 200 के करीब, तब राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदारी करी थी। यहाँ पर आपको पता हो तो पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाया था, इन्होंने यहाँ पर खरीदारी करी थी। और आज और उसके बाद जब शेयर में तेजी आ गई और जब लगा कि भैया सेकंड वेव आ सकता है, उन्होंने यहाँ पर बिकवाली करी और 40 में खरीदारी कर ली। कल को 40 का शेयर अभी 200 रुपए के करीब है, अगर वो 250-300 तक पहुंच जाएगा और लगेगा कि हाँ अब कोरोना धीरे धीरे जा रहा है, हम धीरे धीरे कोरोना से आजाद हो रहे हैं, तो 40 में बेचकर वापस वीआईपी में भी खरीदारी शुरू कर सकते हैं। देखिए ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इनके पास कैपेसिटी है लंबे समय तक रुकने की। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। खरीदने की सलाह तो कोई नहीं दे रहा है यहाँ पर आपको। एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके जो रेवेन्यूज है उसमें कोई खास तेजी नहीं आई है। अब देखिए रेवेन्यू 432 करोड़ था, गिर के 311 करोड़ रहा। जून में लॉकडाउन में 40 करोड़ रहा, बाद में थोड़ी बहुत तेजी जरूर आई, 102 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर में 232 करोड़ पहुंचा, लेकिन फिर भी बाकी कंपनियों के मुकाबले ये रेवेन्यू कम है। बाकी कंपनियों में हमें देखने को मिल रहा है कि जो रेवेन्यू है वो ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है, मतलब जो रेवेन्यू कोरोना से पहले का था वहां तक पहुंच रहा था। इसमें ये चीज नहीं आई है। प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट में भी कंपनी अभी तक नहीं आई है, कंपनी अभी भी लॉस में है। 51 करोड़ लॉस दिखाया जून क्वार्टर में, 35 करोड़ का नुकसान दिखाया सितंबर में, दिसंबर में भी 7 करोड़ का लॉस हुआ था। पहले कंपनी इसी एटलीस्ट प्रॉफिट में थी, तो लॉस है। जब तक कंपनी लॉस में है तब तक यहाँ पर रिस्क है यहाँ पर। और अगेन टूरिज्म इंडस्ट्रीज अभी भी उतनी फुल फ्लेज में नहीं खुलने वाली है जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को है। और सिर्फ वीआईपी अकेला शेयर नहीं है, और भी कई सारे शेयर है जिसको नुकसान हो सकता है, जिसमें अगर हम बात करने जाए तो फ्लाइट्स, जो एविएशन सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, उनको भी नुकसान है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट में अगर हम पीवीआर की बात करें, आइनॉक्स की बात करें, तो वहां पर भी रिस्क है। तो नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर। इस और वीआईपी तो मेरे हिसाब से अभी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि बड़े इन्वेस्टर्स जो शेयर खरीदते हैं उसमें हमें आंख बंद करके की खरीदारी बिकवाली भी नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट हमें देखना चाहिए। लेकिन हाँ वीआईपी तो भैया एग्जिट करने वाला शेयर है ही अभी के वक्त में। लेकिन फिर भी एक चीज मैं कहूंगा कि उन्होंने
अगर मान लो कि 40s में खरीदारी करी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी खरीदारी कर ले। बड़े इन्वेस्टर हमेशा ये करते हैं कि अपनी सारी होल्डिंग्स को बेचते नहीं है। जिस दिन वो किसी शेयर में अपनी सारी होल्डिंग को बेच दे तब मान लो कि भैया ये शेयर बहुत ही खराब है। ठीक है, तो अगेन वीआईपी में इन्होंने बिकवाली करी, 40s में खरीदारी करी, कल को कोरोना चला जाएगा, अगेन 40s में शायद बिकवाली कर देंगे और वीआईपी में खरीदारी कर लेंगे। तो वो चीज है। और वीआईपी इंडस्ट्रीज हाल फिलहाल में डाउन ट्रेड में है, डाउन ट्रेड में रहने वाला है। केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अब तो लोग पहली बार से ज्यादा डरे हुए हैं, अगर हम देखने की कोशिश करें तो ओवरऑल अवॉइड करिए वीआईपी इंडस्ट्रीज को। हाँ, गिरावट आई है, स्मार्ट मूव राकेश झुनझुनवाला जी की तरफ से प्ले भी किया गया है वीआईपी इंडस्ट्रीज में से अपनी आधी से भी ज्यादा होल्डिंग को कट डाउन करने का। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।